जो स्वीडन में जो कुरान करीम की बेहुरमती हुई है, उसका भी आपने आज पूरी दुनिया को बताना है कि कोई मुसलमान ये बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पूरे मुल्क में यौम तक़दीस कुरान, कराची से खैबर तक कौम सरापा एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में लोग सड़कों पर निकल आए। आलमी बरादरी से कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस लाएअमल मुरतब किया जाए। वाक़े के खिलाफ इस्लामाबाद में सियासी और मजहबी तंजीमों, सिविल सोसाइटी और वकला के मुजाहरे। कराची प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ तंजीमों का मुजाहरा। लाहौर में मॉल रोड समेत कई मकामात पर एहतजाजी रैली। पेशावर में भी सियासी और मजहबी जमातों और ताजिर बरादरी का एहतजाज। कोयटा में भी रैली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कुरान की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करने के लिए आज पूरी कौम यकावाज़ है। सानहा स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब है। जब नाम मोहम्मद है, किताबों की बेरुमती बंद करो। उम्मत कुरान पे जान भी कुर्बान है, नाम-ए रसूल पे मौत भी कबूल है। यौम तक़दीस कुरान पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। गुजरांवाला में मसीही बरादरी ने रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि कोई भी मजहब किसी भी मुकद्दस किताब की बेहुरमती की इजाजत नहीं देता। फैसलाबाद में वकला की हड़ताल। मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। सरगोधा, हाफिजाबाद, लिया और गोजरा में भी मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। खखर के वकला का भी एहतजाज। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। हैदराबाद, चागी, नौशकी में भी एहतजाजी रैलियां। लकी मरवत और बन्नू में भी एहतजाज किया गया। अस्तोर, चिलास, आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। स्वीडन का कुरान करीम और दीगर मुकद्दस सहीफों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू। स्वीडन के वज़ीर इंसाफ के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुंचाया है। स्वीडिश हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि आया वो कुरान पाक या दीगर मुकद्दस किताबों की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे सकती है। तमाम मज़ाहिब, मुकद्दस हस्तियों, मुकद्दस किताबों और अलामात की तौहीन का कोई जवाब कबूल नहीं किया जा सकता। ऐसे कभी वाक़यात को आज़ादी, इज़हार राय या एहतजाज का नाम देना काबिल कबूल नहीं। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इस्लामी दुनिया की मुत्तफ़िक़ा आवाज़ के तौर पर OIC जाम हिकमत अमली मुरतब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहीम ताहा की टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी और इस्लामोफोबिया के मुकाबले के लिए मिलकर काम करना होगा। OIC को ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की सतह पर भी उठाना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ने OIC में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत और IMF के दरमियान होने वाले मुआहदे की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से IMF के वफ़द की मुलाकात। हमाद हसन ने कहा कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजमूई मकासद और कलीदी पॉलिसीज़ की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए लाजमी समझती है। आइन के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात के बाद आवाम की तरफ से जिस नई हुकूमत को मैंडेट दिया जाए वो इस्लाहात का आगाज़ करे। IMF का वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ से क्यों मिल रहा है? पाकिस्तान में नुमाइंदा IMF ने वजाहत कर दी। नुमाइंदा IMF एस्टे पेरिस ने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे हैं। IMF की टीम ने गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के वक्त से मुलाकात की। आज वक्त तहरीक इंसाफ की टीम से मिला। मुस्लिम लीग नून से मुलाकात बाकी है। पाकिस्तान में नुमाइंदा IMF का कहना है कि मुलाकातों का मकसद इंतखाबात से पहले IMF के नए सपोर्ट प्रोग्राम के लिए उनकी हिमायत की यकीन दहानी हासिल करना है।
پاکستان میں IMF کی نمائندہ ایسٹر پیریز کی پیپلز پارٹی کے معاشی ٹیم سے ملاقات میں شامل پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے کہا کہ میٹنگ میں پاکستان اور IMF کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ پر بات چیت کی گئی. پیپلز پارٹی نے وسیع تر قومی مفاد میں IMF پروگرام کی حمایت کی ہے. PTI نے معیشت کو جو نقصان پہنچایا سب کو اس کا علم ہے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بلال اظہر کیانی کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو. کہا شوکت ترین کی کال نے بھی معیشت کو مستقل ڈیریل کیا. IMF نے پیپلز پارٹی سے ملاقات کی, اب PTI سے ملاقات کر رہی ہے. IMF کی PTI قیادت کے ساتھ ملاقات کوئی اہم بات نہیں. گزشتہ سال IMF کا پروگرام PTI نے ڈیریل کیا. وزیر اعظم نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر, وفاقی وزراء, صوبائی چیف سیکرٹریز, برعی ماہرین اور اعلیٰ فوجی حکام شریک ہوئے. علاوہ کے مطابق لمز کے قیام کا مقصد فوڈ سیکورٹی اور زرعی برآمدات کو بڑھانا اور درآمدات کم کر کے قومی خزانے پر بوجھ کم کرنا ہے. کروڑوں ایکڑ غیر کاشت شدہ اراضی کو زیر کاشت لایا جائے گا. زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بھی حاصل کی جائے گی. آپ کے لیے لیپ ٹاپ مشین ہوگی. میرے لیے مشن ہے کہ میں اس مشن کو نبھاؤں اور میں پورے پاکستان میں قوم کے ایک ایک بچے کو میں اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دوں. لیپ ٹاپ آپ کے لیے مشین ہے, میرے لیے مشن ہے. نوجوانوں پر سرمایہ کاری سے بڑھ کر کچھ نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا قوم کے ایک ایک بچے کو لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں. پڑوسی ملک کو پیچھے چھوڑیں گے, پاکستان کو کھویا ہوا مقام دلائیں گے. ہر دور میں میرٹ کی بنیاد پر تعلیمی وظائف دیے. آئندہ بجٹ میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ کے لیے رقم مختص کی ہے. زرعی قرضوں کے لیے 5 ارب روپے رکھے ہیں. میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم, تحقیق اور تخلیق. وزیر اعظم کی لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب میں شہباز شریف کو نوجوان کا سرپرائز. محسن نے بتایا کہ تندور پر روٹیاں لگانے کا کام کرتا تھا, ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کی. شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں دیے گئے تعلیمی وظائف پر تعلیم مکمل کی اور اب میو کالج لاہور میں لیکچرر کے فرائض انجام دے رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نشست سے اٹھ کر نوجوان محسن کے پاس گئے اور سینے سے لگا لیا. نوجوان کی محنت پر فخر کا اظہار کیا. 9 مئی کے واقعات پر چیئرمین PTI کے کون سے کیسز فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں اور کون سے سویلین عدالتوں میں. حکومتی حلقوں میں غور. بعض وزراء نے چیئرمین PTI کے کیسز سویلین عدالتوں میں ہی چلانے کی تجویز دے دی. ذرائع کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین اور 18 سال سے کم عمر افراد پر فوجی عدالتوں میں مقدمات نہ چلائے جائیں. یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ اس اسمبلی مدت پوری ہونے سے 4 یا 5 روز پہلے تحلیل کر دی جائے. اس طرح الیکشن کمیشن کو 90 روز مل جائیں گے. ذرائع کے مطابق دبئی ملاقاتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور نگراں وزیر اعظم کا معاملہ طے نہیں ہوا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا 3 صحافیوں اور یوٹیوبرز سے ملاقات کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار. صحافی نے سوال کیا, کیا آپ سے منسوب رپورٹ ہونے والی باتیں درست ہیں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے منہ پر انگلی رکھ کر جواب دیا کہ اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. صحافی نے پوچھا کیا رپورٹ ہونے والی باتیں غلط ہیں؟ چیف جسٹس نے جواب دیا غلط باتیں تو آپ کرتے ہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب فیض حمید صاحب کے بہت قریب تھے اور فیض حمید صاحب ہی ان کو یہاں سپریم کورٹ میں لے کے آئے. آؤٹ آف ٹرم وہ آئے ہوئے ہیں. فیض حمید کے یہ بڑے قریب تھے اور پھر جب ان کے اوپر بھی ریفرنس چل رہا تھا, جس وقت ہم بھی بھگت رہے تھے ریفرنس, تو فیض حمید صاحب نے ثاقب نثار صاحب سے کہا جی ہمارے بندے کو فارغ کریں. سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی جنرل فیض حمید کے بہت قریب تھے. جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی ٹی وی پروگرام میں گفتگو. کہا جسٹس مظاہر نقوی جب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آیا. اس وقت کونسل کے سربراہ ثاقب نثار تھے.
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार भी शामिल थे। जब मुजाहिर नकवी रेफरेंस का सामना कर रहे थे तो जनरल फैज हमीद ने साकिब निसार से राबता किया। जनरल फैज हमीद ने कहा कि हमारे बंदे को इस मामले से निकालें। साकिब निसार ने कहा कि उन्हें मसला नहीं है, आप जस्टिस खोसा से कहें कि वो रेफरेंस सुनने से माजरत कर लें, और उन्होंने ये काम करवा लिया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी का कहना था कि जनरल फैज हमीद ही जस्टिस मुजाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। जस्टिस मुजाहिर नकवी उन 7 जजेस में हैं जो आउट ऑफ टर्न आए हुए हैं। तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई आज फिर पेश नहीं हुए। अदालत के तलब करने के बावजूद वकील ख्वाजा हारिस भी नहीं आए। इस्लामाबाद की अदालत ने आज फिर हाजिर से इस्तिस्ना दे दिया। पीटीआई वकील की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से जेआईटी के सवालात। 9 मई के वाकयात में आपका क्या किरदार है? शाह महमूद ने जवाब दिया कि ना कोई किरदार था, ना मुलविस हैं। असद उमर बोले जितनी मालूमात थी दे दी। 9 मई के वाकयात की जेआईटी ने बयानात रिकॉर्ड कर लिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान की 4 केसेस में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 8 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया। 1-1 लाख रुपए के जमानती मसलके जमा करवाने का हुक्म। उज़मा खान और अलीमा खान के खिलाफ जना हाउस पर हमले, कलमा चौक पर कंटेनर और मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के मुकदमात दर्ज। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ पर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर। दौरान समाअत सेशन जज ने कहा कार्रवाई एक बार फिर मौखिर। दौरान समाअत सेशन जज ने कहा कि मौसम अच्छा हो गया है। फवाद चौधरी बोले मौसम तो अच्छा हो गया है, लगे हुए हैं हम भी। फवाद चौधरी की जानिब से केस की दस्तावेजात मुहैया करने की दरख्वास्त दायर। मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सबका जारिया है। प्रोग्राम में रवा साल मजीद बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का BIST की समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इजरा के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा अवामी फलाही मंसूबे का ख्वाब शहीद मोहतरमा हाफिज वरदारी उनकी टीम ने इसे अमली जामा पहनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। मौजूदा हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों से निबर्दाज़मा है। इस्लामाबाद और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 10 जुलाई को खुसूसी इजलास तलब कर लिया। इजलास में इस्लामाबाद और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद और इंतजामात पर गौर होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 24 घंटों में पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात में 17 मौत हुई, 49 अफराद जख्मी। कोहलू में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी। मुजफ्फराबाद, दीर और शुमाली वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ कबायली इलाकों में तेज बारिश। जुलाई में पहली बार बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, लैंड स्लाइडिंग से शारा कुराक्रम कई मकामात पर ब्लॉक, सयाह फंस गए। मॉनसून ने कराची में असर दिखाना शुरू कर दिया। शहर का आसमान नारंगी रंग का हो गया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद सुपर हाईवे और गुलशन हदीद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर थोड़ा कम हो गया। हैदराबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हाला नाका, फरीदाबाद, फुलेली में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बिजली बंद। मटियारी में भी बारिश। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की पर जिनसी हमला करने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। मुलजिम की शनाख्त के लिए नादरा से राब्ता कर लिया गया। पुलिस ने वाक़े की जगह की जियो फेंसिंग कर ली। एतराफ की मजीद CCTV वीडियोज भी हासिल कर ली गई। पुलिस का कहना है कि कुछ वीडियोज में लड़के के चेहरे पर मास्क नहीं है।
गुज़श्ता दिनों गली से गुजरती लड़की पर नौजवान के जिनसी हमले की CCTV वीडियो सामने आई थी। मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की। लड़की ने मज़ाहमत की तो मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। टेक्नोलॉजी के दौर में जराइम भी हाई टेक हो गए। लाहौर में ड्रोन से मुनशियात की स्मगलिंग। कहना जाने वाला ड्रोन रसूलपुरा गांव में गिर गया। ड्रोन के साथ बंधी 6 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने ड्रोन और मुनशियात को कब्जे में ले लिया। रावलपिंडी के इलाके चकबेली में 7 साला बच्चा सांप के डसने से जाँ बहक। बच्चे के एम्बुलेंस में रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल करने वाली टीम के पास सांप के काटने की एंटीडोट मौजूद नहीं थी। चकबेली का तरह अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ गया। कारगिल में दुश्मन का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले हवालदार लालक जान निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। गिजर में शहीद के मजार पर NLI के दस्ते की सलामी। कब्र पर फूल रखे गए, फातिहा पढ़ी गई। शहीद के वालिद का पाकिस्तान के लिए खून का नजराना देने वाले बेटे पर फख्र का इजहार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। कारगिल में हवालदार लालक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा छोड़ने पर तैयार न हुए। कई घंटों तक लाइट मशीन गन से दुश्मन पर वार जारी रखे। बेमिसाल शुजात और जज्बा शहादत के एतराफ में लालक जान को निशान हैदर अता किया गया। पंजाब हुकूमत ने सेहत सहूलत कार्ड के इस्तेमाल में मुबैना घपलों पर प्राइवेट अस्पतालों के ऑडिट का फैसला कर लिया। निगरान वजीर सेहत के मुताबिक बिला जरूरत मुख्तलिफ ऑपरेशन करने वाले अस्पतालों का सुराग लगाया जाएगा। निजी अस्पतालों का ऑडिट पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जरिए करवाया जाएगा। कराची में गाड़ी छीनकर फरार होने के इल्जाम में CTD का अफसर और 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची में छीनी गई गाड़ी को ट्रैक्टर के जरिए ट्रेस किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान ने इंस्पेक्टर जफर इकबाल का नाम लिया। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। शांगला में पहाड़ी तोते के मलबे तले दबकर जान बहक 8 बच्चों को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मकामी अफराद और माहिदीन की शिरकत। मारतों के इलाके में गुज़श्ता रोज पहाड़ी तोता गिरने से 8 बच्चे जान बहक हो गए थे। जान बहक बच्चों की उम्रें 6 से 14 साल के दरमियान थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। बच्चों के घर वालों के लिए 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान। जस्टिस मुसरत हिलाली सुप्रीम कोर्ट के जज बन गई। ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उनसे हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 16 हो गई। जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस थी। अमेरिका का अपने 247वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान की अहमियत का एतराफ़। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका की शराकत कई आजमाइशों को झेल कर मजबूत हुई। सेहत, माहौल और तवानाई और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें की गई। गुज़रा साल मजबूत हुए ताल्लुकात के एतराफ़ का साल रहा। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने में अमरीका के कौमी दिन की तकरीब में पाक अमरीका ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क की कामयाबियों का भी एतराफ़ किया गया। IMF से स्टैंड बाय मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 11% इजाफा हुआ, जो किसी भी दूसरी स्टॉक मार्केट से बेहतर है। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के मुआहदे की IMF बोर्ड से मंजूरी और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ज़राए की जानिब से आने वाली फंडिंग आइंदा हफ्तों में अहम होगी। दूसरी जानिब IMF से मुआहदे के बाद गुज़िश्ता एक हफ्ते में पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड की मालियत में भी तेजी से इजाफा हुआ है।
इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर 277 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में रवां हफ्ते डॉलर 8 रुपये 9 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 282 रुपये पर बंद हुआ। पंजाब पुलिस के लिए 8 साल तक सुराग रसानी का काम अंजाम देने वाले 3 कुत्ते आज रिटायर हो गए। उनकी बाकायदा तकरीब भी हुई। कुत्तों को मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। एएसपी शहबानो ने बताया कि अब इन कुत्तों को 2 फैमिलीज के हवाले किया गया है जो उनकी देखभाल करेंगी। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम के तरबियती कैंप में हसन अली की कैच पकड़ने की प्रैक्टिस। 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया था। कैंप में सरफराज अहमद की विकेट कीपिंग की भी भरपूर प्रैक्टिस। नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान बैटिंग और कैचेस की प्रैक्टिस में मसरूफ रहे। 4 रोज की भरपूर ट्रेनिंग के बाद कैंप आज खत्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने कल रात कराची से श्रीलंका रवाना होगी। हम सब की तरफ से आपको शादी बहुत मुबारक हो। कौमी क्रिकेट के खिलाड़ियों की हारिस रऊफ को शादी की मुबारकबाद। खिलाड़ी आज वलीमे की तकरीब में शरीक नहीं हो सकेंगे। पीसीबी ने मौसम के पेश नजर खिलाड़ियों को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक खराब मौसम के बायस कराची वापसी की फ्लाइट न मिलने पर मुश्किल होगी। कौमी टीम के कुछ खिलाड़ियों को हारिस रऊफ के वलीमे में शिरकत के लिए आज इस्लामाबाद जाना था। फास्ट बॉलर का निकाह गुज़िश्ता साल दिसंबर में उनकी क्लास फेलो मुसना मसूद मलिक से हुआ था। चित्राल में शंदूर पोलो फेस्टिवल का आज से आगाज। इफ्तिताही तकरीब में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की पोलो की टीम ने मार्च पास किया। बैंड ने मुख्तलिफ धुनों पर कौमी नगमे पेश किए। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह मौजूद। पहले दिन मुख्तलिफ टीम्स के दरमियान 3 मैचेस खेले गए। आला सिविल और मिलिट्री हुकाम, इंतजामी के अहदेदार और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जब मैं फील्ड में आ रहा था तो उस वक्त मैं एक्टिंग की नीयत से नहीं आया था। मेरा था किस नीयत से आए थे भाईजान? मैं तो आया था कि कैमरे के पीछे जो हरकतें होती हैं वो रिकॉर्ड करो। उन्हीं में से कोई एक कर लूंगा मैं। अब हीरो को तो मारना था। आओ गोली से मारो, छुरे से मारो, मारना तो मारना है। इवेंचुअल तो मारना है, गोल मारना है। मैंने यूं छुरा उठाया, मैंने यूं हीरो को मारा है और वहां से साउंड वाले ने डन। अगर आपको किसी पॉलिटिशियन का करैक्टर करने को मिले या रोल करने को मिले तो आप किनका करना चाहेंगे? सब पे भारी आसिफ जरदारी। अदाकारी और हकीकी जिंदगी में कितना फर्क है। हीरो को चाकू से मारा लेकिन पिस्तौल चलने की आवाज कैसे आई? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज अदाकार गौहर रशीद से ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। अगर यूं मर जाएगी तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये हिंदुस्तान एक मकबरा अजीम बन जाएगा। इसमें मुगल सल्तनत की लाश दफन होगी। गाड़ी रोको, ए भाई साहब गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोको भाई साहब। ए भाई साहब मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब वो मर जाएगी। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान। अब ये खड़ा तू और ये खड़ा मैं और जरा बीच में पिस्तौल। बड़ा आदमी अगर बनना हो चौधरी तो छोटी हरकतें मत करना। अदाकारी के मुगल आजम को मदाहों से बिछड़े 2 साल हो गए। दिलीप कुमार को हुकूमत पाकिस्तान ने
1998 में निशान पाकिस्तान से नवाजा। दिलीप कुमार 2 साल पहले 98 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। अपने साहब की बरसी पर सायरा बानो उदास, कहा उनके लिए वक्त 2 साल पहले ही रुक चुका। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। सफर और ये मौसम हमें डर है हमको न जाए कहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मैं हूँ बाबू जेंटलमैन, आम मिला ले मुझसे नैन, लंदन से आया मैं बन ठन के। अरे साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का।